निरंतर भगवान विश्वनाथ, भगवती अन्नपूर्णा, भैरव जी, गणपति सब मिलकर के एक साथ, भगवान शिव पूरे परिकर के साथ मिलकर निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। शिव जी राम राम जपते हैं, पार्वती जी राम राम जपती हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भैरव जी, नंदीश्वर जी सब राम राम जपते हैं। ये राम नाम क्या है? रकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रामाने जी रकारार्थो राम है, रकार का अर्थ रामचंद्र श्री राम, और मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। और रकार और मकार के बीच में अकार है, ये जीव और ब्रह्म के संबंध को जोड़ने वाला अकार है। ये अकार कौन है? अकारो जानकी प्रोक्ता, श्री जानकी जी अकार हैं, अर्थात मकार रूपी जीव को अकार स्वरूपा जानकी जी रकार रूप राम जी की शरण में पहुंचा रही हैं। ये भाव है राम नाम के पीछे। तो ये राम नाम जो है रकार मकार, इसी से संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। रकार मकार से सृष्टि का विकास हुआ, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। पूरे विश्व का प्रकाश करने वाला, विकास करने वाला श्री राम नाम है, और जीव को ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाला भी राम नाम ही है। अब देखो, वेद, एक कथा है महारामायण में, भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान, वेदादि शास्त्रों में ओंकार की महिमा, प्रणव की महिमा विशेष रूप में गाई गई है। वो आप भी प्रणव की, ओंकार की महिमा खूब गाते हो, पर हम कभी आपको ओम ओम जपते नहीं देखती हैं। हम सदा देखती आप राम 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 जपते हो, तो ओम ओम क्यों नहीं जपते? जब इतनी महिमा ओम ओम की है तो राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते हो? पार्वती जी ने पूछ लिया शंकर जी से। बोले देवी, ये बड़ा गुप्त रहस्य है, मैं इसको छिपा के रखना चाहता था, लेकिन अब तुम पूछ ही रही हो, उत्तम अधिकारिणी हो, तो मैं बताता हूँ। क्या? तो भगवान शिव का वचन है वहाँ, राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है, ओंकार है, वो राम नाम से उत्पन्न है। सरल शब्दों में हम कहें तो राम नाम बाप है और ओंकार उसका बेटा है। जन्य जनक संबंध, राम नाम जनक है और प्रणव उससे जन्य है। अब देखो, प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ है। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मूल प्रणव है, ओंकार है, उसी से वेद प्रकट हुआ है। तो अब प्रणव से वेद प्रकट हुआ और वेद से सृष्टि प्रकट हुई, क्योंकि वेद ज्ञान का आश्रय लेकर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो वेद से सृष्टि प्रकट हुई और वह वेद ओंकार से प्रकट हुआ और ओंकार राम नाम से प्रकट हुआ। इसलिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वेद का प्रकाश राम नाम से ही हुआ है। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर मय, ये विधि हरिहर मय क्यों कहा? प्रणव में अकार नारायण है, उकार ब्रह्मा जी हैं और मकार शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही, और वो आ उ मा ओम, वो राम से प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों राम नाम से ही उत्पन्न है।
विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम। प्राकृत गुणों से रहित है, ये अनुपम है। और गुण निधान सो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महामंत्र। ऐसा सुंदर। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आपने कह तो दिया कि ओंकार राम नाम से प्रकट है, पर राम से ओम कैसे प्रकट है? अब यहां व्याकरण के विद्यार्थी कोई बैठे होंगे, ऐसे विद्यार्थी नहीं कि जिनको केवल संज्ञा प्रकरण कंठस्थ हो गया तो नहीं, कम से कम लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी तक भी ठीक से जिन्होंने पढ़ लिया हो, ऐसे विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। राम में क्या है? रा, आ और मा, ये है ना। उसका पदच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? रा, आ और मा, ये पदच्छेद उसका होगा। ये है मेरे पास एक कागज, किसी की जरूरत नहीं। ये रा, आ और मा, ये हो गया ना, ठीक है, पदच्छेद। अब ये प्रसोदरादि गण में पठित है और महर्षि पाणिनि का सूत्र है प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। इससे वर्ण व्यत्यास हो जाता है। वर्ण व्यत्यास का मतलब है ये जो बड़ा आ था वो रा के आगे आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हो गया आ, पहले रा, आ और मा था, अब हो गया आ, रा और मा, ठीक है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो रेफ को उत्त हो जाता है। ये मकार हस प्रत्याहार में है। हाय वरट लण यम गणनम झभय गढ़दस जब गढ़दश, यहां तक हस प्रत्याहार है। तो मकार उसमें यम गणनम मकार आ गया कि नहीं? हस प्रत्याहार में आ गया, तो इस रा को ऊ हो गया, ठीक है। अब सूत्र तो याद नहीं, लेकिन प्रक्रिया बता रहे हैं। तो हो गया आ धन ऊ और धन मा, ये हो गया। अब आ ऊ मा हो गया। अब संधि कर दो, आ ऊ में गुण संधि कर दो तो क्या बन जाएगा? आ ऊ मा को संधि करोगे तो क्या बनेगा? ओम। ओम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये बन जाएगा। इसको दो तरह से लिखा जा सकता, ओम, एक और एक ओम। तो ऊपर तो केवल राम नाम था ना, और राम से ओम बन गया कि नहीं? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम से ओम बन गया। ओम से राम नहीं बन पाएगा, पर राम से ओम बन जाएगा, हैं? इसलिए राम नाम बाप है और ओंकार बेटा है। दूसरी बात, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदों का मूल है। प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीतधारी त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को प्रणव में अधिकार है, सबको प्रणवाधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार। वर्तमान में तो सब माइक पर गायत्री मंत्र के कीर्तन हो रहे हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म ही हो गया। बाकी प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्रणव कितने प्रकार का है? 16 प्रकार का है प्रणव। न्यूखाहा षोडश, 16 प्रकार का ओंकार होता है। आप लोग बता पाएंगे 16 प्रकार का ओंकार? किस कामना की पूर्ति के लिए किस ओंकार का प्रयोग किया जाए, बड़ी बारीक बात है प्रणव की बात, बहुत सूक्ष्म बात है। उसमें अधिकारवाद अनधिकारवाद है। आप अपवित्र अवस्था में प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकते,
पर राम नाम भाये कुभाये अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। आप हर समय राम राम कर सकते हो। यहां तक कि मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम जप हो सकता है। मन तो पवित्र है, आप निरंतर नाम जप कर सकते हैं। वेद के किसी अक्षर को उलटने का आपका अधिकार नहीं है। वेदाक्षर ज्यों के त्यों बने रहें, इसके लिए वेद में घन पाठ, जटा पाठ आदि पाठों का प्रवर्तन किया गया है, जिसमें वैदिक शब्दानुपूर्वी बदले नहीं। पर राम नाम कहत मनि मुनीस महेश महात्म, उलटे सूधे नाम को। कहत मुनीस महेश महात्म, उलटे सूधे नाम को। कली नाम काम तरु राम को, उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहां मरा मरा जपने पर भी राम राम हो जाता है, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही राम नाम से ही वेद का प्रकाश और वेद से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश, इसलिए सब कुछ राम नाम में ही विद्यमान है। और क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? पंचाक्षरी प्राण मुद माधव, गव्य सुपंच नदासी। अब देखो, शिव पंचाक्षर में भी 5 अक्षर हैं और प्राण भी 5 ही हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 ही प्राण हैं। तो 5 प्राण और पंचाक्षर, यही इसके 5 प्राण हैं। ये महाराज जी रुद्रयामल में लिखा हुआ है, पंचाक्षरी में प्राण वायु का निवास नकार में है और इसका स्थान हृदय है। इस नकार के उच्चारण से धन संपत्ति का लाभ होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होती है। नकारे धन संपत्तिर बहुलाभो भविष्यति, आरोग्यम सफलम कार्यम भवेत् तत्र न संशयः। मकार ये अपान प्राण का प्रतीक है। हृदय प्राण गुदे पान, मूलाधार चक्र में अपान का स्थान है। वो अपान क्या है? मकारे निधनम नाशः मापदश्च पदे पदे, न भोगो लभते तस्य तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। कहते आपदा, अनिष्ट, अमंगल का नाशक जो है वो मकार है, जो अपान वायु का स्वरूप है, अपान प्राण का स्वरूप है। और महाराज जी नमः शिवाय, शिकार क्या है? बोले समान रूपक, जो समान प्राण जो है उसका प्रतीक वो शी है। इसका निवास कहाँ है? समानो नाभि मंडले, नाभि मंडल में समान वायु का निवास है। ये क्या करता है? कहते शकारे कार्य सिद्धिश्च सफलंच दिने दिने, कार्य सिद्धि और प्रत्येक क्षण सफल हो जाता है। अर्थ लाभ भवे नित्यम, अर्थ लाभम भवे नित्यम, सर्व लाभम भविष्यति। अर्थ लाभ, सर्व लाभ हो, जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। ये शिकार का महात्म्य है। उदान नाम की जो प्राण वायु है, उदानः कंठ देशे स्यात्, कंठ की जो वायु है उसका नाम है उदान। इसलिए ऊर्ध्वश्वास चलता है तो कंठ घर्र घर्र करने लग जाता है। ये वकारे धननाशं च तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, अकारे विजयम सौख्यम सर्वलाभम भविष्यति। ये संपूर्ण यश को प्रदान करने वाला जो है उदान नाम का प्राण है।
जिसका निवास शिवाय के वकार में है, वा में है, और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला, व्यान सर्व शरीर का, पूरे शरीर में व्याप्त होने वाली वायु का नाम है व्यान। ये व्यान क्या है? यकारे चार्थलाभश्च धन धान्य समन्विता, अर्थलाभ धन धान्य सौभाग्यम भवे तस्य शुभम भवति सर्वदा, उसका सदा शुभ ही होता है। इस प्रकार से ये सुख, सौभाग्य, शुभ, मंगल और धन धान्य आदि का दाता। इसका मतलब केवल इतना ही है कि पंच प्राण और समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। और एक विशेष बात कहें, क्या बोले? मुद माधव आनंद घन, पंच प्राण के बाद आत्मा होती कि नहीं? पंच प्राण तो वायु है और उसके भीतर भी आत्मा है। काशी की आत्मा कौन है? बोले बिंदु माधव है, ये उसके आत्मा है। और उस आत्मा का प्राण क्या है? तो देखो, हरिशरणम मंत्र भी 5 अक्षर का है। हरि शरणम, हरि शरणम, ये भी 5 अक्षर का मंत्र है? सनकादिक भगवान निरंतर इसको जपते हैं। तो ये भी अर्थ लगा सकते हो कि ये पंचाक्षरी हरिशरणम 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 ये प्राण है। श्री बिंदु माधव भगवान इसके प्रधान देवता हैं। पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान हैं। महाराज जी, काशी खंड में लिखा है कि एक बार दिवोदास नाम के राजा ने भगवान शिव से काशी को ले लिया, मांग लिया, और शंकर जी को काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो शंकर जी बड़े व्यथित थे काशी के वियोग से। बड़ा विस्तृत वर्णन है, कितने दुखी हैं काशी के लिए शंकर जी। तब शंकर जी ने कहा कि भाई काशी फिर से हमको मिलनी चाहिए। तो भेजा, बड़ा विस्तृत महात्मा है महाराज जी। तो भेजा, पर जिसको भेजते ना शंकर जी काशी, सबसे पहले ढूंढीराज गणपति को भेजा। बोले जाओ कुछ ऐसा काम करो काशी में जाकर के कि फिर से काशी में हमको रहने का मिल जाए। जाओ राजा के साथ संवाद स्थापित करो। तो दिवोदास के पास गणेश जी पहुंचे। अब काशी में कई विनायक हैं, कई गणेश हैं काशी में, समस्त स्वरूपों में विनायक वहां पहुंचे। 64 विनायक हैं, यानी कितने विनायक हैं, वो उस उतने स्वरूपों में गणेश जी पहुंचे। और पहुंचे तो महाराज दिवोदास ने उनकी इतनी सेवा की कि वे उन्हीं को वरदान देने लगे, वहीं बस गए। फिर 64 योगिनियों को भेजा, वो भी वहीं बस गई। नवदुर्गा को भेजा, वो भी वहीं बस गई। भैरव जी को भेजा, वो भी वहीं बस गए। जिसको भेजते हैं बस वही जाकर वहीं बस जाता है, सब उन्हीं का हो जाता है। इतने विलक्षण राजा थे दिवोदास जी महाराज। यहाँ अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या करके भगवान बिंदु माधव को प्रसन्न किया और कहा कि इस तीर्थ पर आप सदा निवास करें। तो भगवान बिंदु माधव रूप से और उन ऋषि के ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हो गए। और आज भी भगवान बिंदु माधव नाम से पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान है। अग्निबिंदु ऋषि, तो बिंदु शब्द जो है वो अग्निबिंदु ऋषि का आ गया, और माधव शब्द जो है भगवान का वाचक है। तो भगवान उन ऋषि की स्मृति में भगवान का नाम बिंदु माधव है। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। जैसे पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर में पाप नहीं ठहरता, ऐसी काशी रूप कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ का सेवन करने वाले के भीतर पाप रहता ही नहीं है। और राम नाम को, इसका विश्व को विकास करने वाला का, इसका मतलब क्या है कि काशी के कण कण में राम नाम व्याप्त है, क्योंकि शंकर जी और कोई काम ही नहीं करते हैं। एक ही आवाज काशी की गली गली में घूम घूम कर शंकर जी लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। भगवान शिव आवाज लगाते हैं काशी में, काशी वासियों सुनो सुनो सुनो, इन कर्ण के पुटकों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो, खूब कीर्तन करो, खूब राम नाम का अमृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बीथ्या बीथ्या
मटति जटिलम जटिलो कोपि काशी निवासी। ऐसे जटाधारी काशी निवासी भूत भावन विश्वनाथ राम नाम का रस पियो 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 ऐसी आवाज लगाते हुए घूमते रहते हैं। वैष्णव मताज भास्कर में जगत गुरु श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है। रकारार्थो रामः सकल परमैश्वर्य जलधिर मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः तयोर्मध्याकारो युगल संबंधयोरनयोर अनन्यारहं ब्रूते त्रिनिगम स्वरूपो यमतुलः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां एक विशेष बात है कि वेद विश्वासी को वत्स कहा। ये बात हम पहले कहे हैं लेकिन फिर से याद दिला रहे हैं। वत्स वेद विश्वासी। काशी रूपी कामधेनु गाय का बछड़ा कौन है? वेद विश्वासी। वेद में पुराणों में काशी का जो महात्म्य वर्णन आया है उस महात्म्य पर अक्षरशः विश्वास करने वाला वही बछड़ा है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। हम लोग वृंदावन में रहते हैं। अब वृंदावन की बड़ी महिमा है, पुराणों में तो है ही। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर वर्णन महिमा की है, और हमारी वाणियों में रसिकाचार्यों की वाणी में तो क्या कहना, कितनी वृंदावन की महिमा है। अब विश्वास न करे तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण सरकारी सर्विस में कहीं मध्य प्रदेश में एक जगह थे, सरकारी सर्विस में थे, शिक्षा विभाग की। तो उन्होंने कहा पिताजी से, पंडित जी जब देखो तब छुट्टी ले ली, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। क्या धरा वृंदावन में? अरे हम तो वहीं के ब्रजवासी, कहाँ धरे? वहां कचू ना है, लूट खसोट है, इतनी बुराई करी, वृंदावन की बुराई, ब्रजवासी। कान पे हाथ धर लिए। बोले इसलिए मैं तो इधर आ गया, मैं बच्चे बच्चे सब इधर ही हैं, और क्या है वहां, कुछ नहीं है, ग्रामीण वातावरण है, यूं है त्यों दुनिया। अब बोलो, पैदा यहां भय, मैया बाप पुरखा यहाँ के, और उनको इच्छा ही नहीं आई भी कि वृंदावन। एक बूढ़ो ब्रजवासी यहां मलुक पीठ आयो, तो गांव के लोगों ने कही, ये राया के आगे एक छोटे से गांव की बात है। राया कितनी दूर है यहां से? ज्यादा दूर नहीं है राया। गांव के लोगों ने कही, महाराज जी ये पहली बार वृंदावन आयो। आश्चर्य की बात है। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई? बोले 70 साल। 70 साल कहां पैदा हुए? उसी अमुक गांव में। तो वृंदावन अब क्यों आए? अब तक क्यों नहीं आए? अरे बोले बाबा गांव में ही रहे आए, और कहाँ जाते कहा करते, अपने खेती पाती में मस्त रहे, अपने घर के काम धंधे में मस्त रहे। यहाँ तो आए हुए को अवसर नहीं मिलो। अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं। और जनेऊ क्यों नहीं पहना तुमने? हमने पूछा बोलो हो तो जनेऊ क्यों नहीं पहना? तो बोलो बाबा मेरा ब्याह ना है भयो, यही तो मैंने जनेऊ ना है पहनो। हे भगवान, पहली बार पता चला। बोले ब्याह में पहराओ जाए जनेऊ, हमारो ब्याह भयो ना, तो कहाँ थे जनेऊ पहन लेते? बाबा इसी स्थान की बात है। मैंने कहा तेरा ब्याह भयो ना है, अब तू कहा करे वो यहीं रह जा। अरे ना है बाबा, वहीं ठीक है, मैं तो गांव में ही ठीक है। अरे महिमा तो है, पर वेद में, पुराण में, इतिहास में, संत वाणी में जो महिमा गाई है उसका विश्वास तो करो। यदि धाम की महिमा पर आप श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे, तो ये धाम ही गाय के समान है, ये आपको शुद्ध कर देगा। गाय बछड़ा, गाय बछड़ा बछिया गाय के गर्भ से निकलती है, जेर में लिपटी हुई होती, सनी हुई होती है, गर्भाशय की गंदगी उसके शरीर में लगी रहती है,
लेकिन गौ माता जीव से चाट चाट करके उसको इतना निर्मल बना देती है कि थोड़ी देर में वो बछड़ा बछिया फुदकने लग जाता है, उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है। ऐसे ही भैया तुम चाहे जैसे अविद्या माया के मल से सने हुए हो, धाम रूपी गौ माता की शरण में आ जाओ, धाम की महिमा कब में विश्वास कर लो तो ये धाम ही तुम्हें चाट चाट करके, ये गौ माता है, ये तुम्हें शुद्ध कर देंगे। दूसरा भाव ये है कि गो सेवक कैसा भी मलिन हो, ईमानदारी से गाय को अपनी मां मान करके उसके चरणों की शरण हो जाए तो गो माता अपने वात्सल्य से उसको चाट चाट करके निर्मल कर देगी, उसमें मलिनता रहने नहीं देगी। ये दोनों प्रकार के भाव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारितु चरति करम कुकरम करी, मरत जीव गन घासी। गाय चारा चरती है तो करम कुकरम सब ये चर जाती है। काशी रूपी गाय ये हरी हरी घास जो है ना, वो शुभ कर्म रूपी घास जो है हरी हरी घास है, और कुकर्म रूपी सूखी घास है। अब देखो ये काशी रूपी कामधेनु गाय दोनों घास चर जाती है। इसका मतलब है पुण्य भी चर जाती है और पाप भी चर जाती है। और जब तक पूरी तरह पुण्य पाप की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पुण्य पाप से रहित होकर के जीव मुक्त हो जाता है, ये कहने का आशय है। कर्म बंधन से ये गाय मुक्त कर देती है, इसलिए लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के योग्य वो बन जाता है। बोलो काशी कामधेनु की जय। और ये काशी है कैसी? बोले कहत पुराण रची के सब निज, कहत पुराण रची के सब निज, कर कर तूति कलासी। पुराणों में ये बात लिखी है कि भगवान श्री हरि ने, महाराज जी विवाह हो गया शंकर जी का, लिंग पुराण के अनुसार शिव पार्वती का विवाह हो गया। तो विवाह के बाद आए तो कैलाश। एक बार परिहास में, हंसी मजाक में, सास भी मजाक कर लेती जमाई से, तो हंसी मजाक में सास ने भोले बाबा के सामने कह दिया कि ब्याह तो भयो पर हमारी बेटी को ससुराल का सुख नहीं मिला। क्यों? कहे तुम मायके में पड़ी रहती हो, तुम मायके में पड़े रहते हो। अब हिमालय का ही तो एक भाग है कैलाश है। शंकर जी तो भोले भंडारी, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ा। बोले कोई बात नहीं, क्या ससुराल और क्या बाहर क्या भीतर, रहना ही है, राम राम करना क्या है, ठीक है। पर पार्वती जी को बात लग गई। बोले नहीं, बिल्कुल गलत, मेरी मैया ने कहा है ससुराल तो होनी चाहिए। शंकर जी बोले देखो ये सब बनाने बनाने में हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है। ऐसी सुंदर नगरी बनाओ जो न भूतो न भविष्यति, जो धरती से बिल्कुल 3 लोक से न्यारी हो। शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, और जैसे ही शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, बोले लो अब यहाँ बनाओ, त्रिशूल के ऊपर बनाओ। तो भगवान नारायण प्रकट हुए, उन्होंने अपने संकल्प से हैं त्रिशूल पर काशी की भूमि को शंकर जी ने प्रकट किया, और उस भूमि पर मणियों से जटित एक दिव्य नगरी को स्वयं भगवान नारायण ने अपने संकल्प से रच करके बनाया। इसलिए काशी 3 लोक से न्यारी है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की नहीं है, ये विश्वकर्मा और मैदानव की बनाई हुई नहीं है, शंकर जी के त्रिशूल पर है, शंकर जी के संकल्प से प्रकट यहाँ की भूमि है, और भगवान नारायण ने ही इस नगरी का रच पच करके निर्माण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।